हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर जी ठीक पर। आज की वीडियो में हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक शानदार ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंभे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की लंबाई कितनी है। अब इसको सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए पहले आपको कुछ ट्रिक बताने आ रहा हूँ, उसको देख लीजिए। सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम देखो इसको आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री है। अगर आपको ये 30 डिग्री दिया गया है तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ से अगर 30 डिग्री आपको मिल गया यानी 30 अंश का कोण मिल गया है तो यहाँ से इसको हम मानेंगे ए। उसके बाद यहाँ से देखिए जो 60 डिग्री है ये हो जाएगा a√3 और जो 90 डिग्री ये 90 डिग्री होता है, ये 90 अंश का कोण होता है। इसके सामने की भुजा होगी 2a, हमेशा इसको हम 2a मानते हैं। अगर आप सॉल्व भी करेंगे इसको देखिए तो यहाँ से 2a ही आएगा, तो ये हमको मानना है। ये आपका पहला हो गया और दूसरा वाला देख लीजिए। मान लीजिए दूसरा त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें आपको ये दिया गया 90 डिग्री, आपको ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। उसके बाद देखिए 90 और 60 मिल गया आपको, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 60 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है। देख लीजिए मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ से आप ए रख सकते हैं। 60 डिग्री के सामने की भुजा a√3 और 90 डिग्री यानी 2a। 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब एक आइडेंटिटी आपको और ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए ये है 90 डिग्री, यहाँ से ये है 45 डिग्री और यहाँ से ये एंगल आपका देखिए ये 90 है और ये 45 है, तो ये भी देखिए 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का 180 अंश होता है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 90 अंश। यहाँ से देखिए अब इसमें हम कैसे मानेंगे, यहाँ से आपको देखिए जो 45 अंश का कोण है इसके सामने की भुजा आप मानेंगे ए, ठीक है। यहाँ से आपको 30 डिग्री वाला भी ए मानना और 45 डिग्री के सामने की भुजा की भी आपको ए मानना है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए, यहाँ से ये हो जाएगा a√2, a√2। तो देखिए पहले वाले में आपको 30 डिग्री के सामने की भुजा का आपको ए मानना है, फिर यहाँ से 90 डिग्री की 2a, 60 डिग्री के सामने a√3, उसके बाद 30 डिग्री के सामने की भुजा फिर से आप ए मानेंगे 60 डिग्री एंगल आपको देगा a√3 हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2a। अब यहाँ से तीसरे वाला एंगल में देखिए अगर आपको 45 डिग्री दे दिया गया क्वेश्चन में, देखिए अगर 45 डिग्री दे दिया गया तो यहाँ से आप मानेंगे ए, यहाँ से ए मानेंगे तो यहाँ से ए भी 45 डिग्री, तो यहाँ भी ए हो जाएगा और 90 डिग्री के एंगल में हो जाएगा a√2। अब इसी पे हमारा लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आ चुका है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंभे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की लंबाई कितनी है। एक चीज आपको और ध्यान रखना इसमें, जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज दिया गया है या कोई भी मान लीजिए कोई मीनार है, आप यहाँ से कोई वस्तु देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये आपका एंगल बनेगा। देखिए यहाँ से आपको कम एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे आप कोई वस्तु दूर से देखेंगे तो आपको आसानी से मतलब कम एंगल पे दिखेगी, लेकिन आप देखिए यही वस्तु थोड़ा पास से देखेंगे तो मान लीजिए ये यहाँ से कुछ और कोण बनेगा, फिर यहाँ से देखिए देखेंगे तो यहाँ से देखिए कोण आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि एंगल आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से अभी देख रहे थे आप 30 डिग्री, यहाँ से देखेंगे 45 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो 60 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो 70 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए
अगर आप ऐसे देखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप किसी भी वस्तु की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ, जैसे मीनार हो गया या कुछ भी हो गया, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे और वहां से अगर पास से आप देखेंगे तो एंगल आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अगर थोड़ा दूर से देखते हैं तो थोड़ा कम एंगल, उसके बाद और दूर से देखेंगे तो थोड़ा उससे भी कम एंगल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एंगल से रिलेटेड। उसके बाद आप देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए यहां आपका सन है, अब इसका एंगल आपका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर, अब ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री में देखिए ऑब्जेक्ट की तरफ आपको आना है, यहां से देखिए हो जाएगा ये 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है हो जाता है और एक खंभे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है। तो 4 मीटर कम हो जाती है, तो देखिए आप यहां से इधर आ रहे हैं तो 4 मीटर यही तो है आपका, 4 मीटर कम हो जाती है। तो ये 4 मीटर कम हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो खंभे की लंबाई कितनी है, खंभा यही है, इसकी लंबाई यानी कि इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। इसको आप नाम दे दीजिए ABCD। आपको C से D की डिस्टेंस पता है, ये है 4 मीटर। अब आप B से C की दूरी मान लीजिए x मीटर, तो यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा x मीटर। अब आपको देखिए यहां से आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई हुई है उससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर आप 45 डिग्री वाला एंगल मानते हैं तो यहां से देखिए ये x है, तो यहां से ये भी x हो जाएगा, यहां से ये भी x हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 30 डिग्री वाला एंगल लेते हैं तो देखिए यहां से अगर आप 30 डिग्री वाला एंगल लेते हैं तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखिए 60 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी, ये है। 60 डिग्री में मैंने आपको बताया हुआ है A√3। यहां से देखिए x + 4, तो यहां से देखिए अगर 30 डिग्री, यहां से x है तो यहां से हो जाएगा x√3, यहां से हो जाएगा x√3। अब देखिए इसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए अगर 30 डिग्री एंगल आप लेंगे तो यहां से हो जाएगा 60 डिग्री के सामने बोला x√3 बराबर हो जाएगा यहां से x + 4। यहां से देखिए x√3 बराबर x + 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखिए इधर आएगा x√3 - x बराबर 4, यहां से x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे करते हैं इसको सॉल्व। यहां से देखिए x बराबर x × √3 - 1 बराबर 4 है, तो इसको आप नीचे भेज देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4/√3 - 1। अब देखिए अब इसका परमेयीकरण करना है, तो हम देखिए जो यहाँ पे चिन्ह होता है उसके उल्टे वाले चिन्ह से, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस वाले चिन्ह से, और प्लस होगा तो माइनस वाले चिन्ह से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए √3 - 1 है, तो हम √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए √3 + 1, यहाँ से हो जाएगा देखिए 4√3 + 1, यहाँ से हो जाएगा √3 - 1, √3 3 हो जाएगा, और -1 ये देखिए a - b a + b, इसके बाद हो जाएगा a² - b², फार्मूला है आपका। यहाँ से √3 का स्क्वायर होगा 3 - 1, यहाँ से आ जाएगा 2 2 = 4 होता है। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको दी गई है, √3 की वैल्यू दिया गया आपको 1.732, √3 बराबर दिया गया है, आपको दिया गया है यहां से देखिए x बराबर लिख दीजिए 1.732 + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, यहां से जाएगा 2, यहां से 112.732। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए इसको कैसे हुआ। सबसे पहले आपको इसमें एंगल क्या दिया गया, आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए आपको दिया गया है
सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है। देखिए जब 4 मीटर यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री, यानी कि आप खंबे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आप इधर आ रहे हैं, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। ये आपका अगर 4 मीटर है, इधर देखिए 4 मीटर कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कोई दूरी आपकी यक्स है। अगर अभी अभी आपको पता चला है 45 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वही इस वाले 45 डिग्री। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री ही तो होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा। तो इसके सामने की भुजा जो यक्स मानी गई है वही इसके सामने की भुजा होगी, यक्स होगी। उसके बाद आपको फार्मूला दिया गया है यहाँ से 30, अब यहाँ से 30 डिग्री है। अब आप बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, देखिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो यहाँ से देखिए 30 है, ये 60 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर यक्स है तो ये होगा यक्स रूट 3। 60 डिग्री के सामने की भुजा यक्स रूट 3 यानी ए रूट 3। यहाँ से यक्स रूट 3 बराबर एक्स प्लस 4। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ से सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका फिगर है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ से आपको कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। सबसे पहले आप 30 डिग्री आपका दूर होगा, क्योंकि आप दूर से देखेंगे कोई चीज़ तो कम एंगल बनाएंगे। उसके बाद देखिए 60 डिग्री देखिए इस खंबे यहाँ से पास नहीं होगा खंबे से, तो यहाँ से आप इसको बना दीजिए 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तो 5 मीटर देखिए यही तो है, यही डिस्टेंस तो है। यहाँ से ये 5 मीटर कम हो जाती है, 5 मीटर कम हो जाती है। अब आपसे कह रहा है तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई, यही आपको निकालना है कितनी होगी। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए यक्स। अगर आप इसको यक्स मानते हैं तो इसके ये देखिए 60 डिग्री है, ये होगा आपका 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा जब यक्स है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यक्स रूट 3, यक्स रूट 3। अब आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। अब आपसे कह रहा है खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है। अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता हो जाए तो आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि यक्स की वैल्यू पता हो जाए यहाँ से तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा, ये है 30 डिग्री। अगर आप बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो ये टोटल 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ तक, ये 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये है 30, ये है 60। 30 डिग्री के सामने की भुजा यक्स रूट 3 है, यानी कि ये वैल्यू है ए की। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यक्स रूट 3 बराबर ए है, तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी ए रूट 3 मीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए रूट 3 बराबर ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे यक्स प्लस 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 ए रूट 3, यानी कि देखिए यक्स रूट 3। यहाँ से देखिए ए रूट 3 यानी यक्स रूट 3 जब आप यहाँ पे रखेंगे यक्स रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर यक्स प्लस 5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? देखिए यहाँ से देखिए यक्स रूट 3 है, ये इसको मैंने मान लिया ए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायरेक्टली आप रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स रूट 3 इंटू रूट 3, ये आपका ए रूट 3 जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है वही है ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। ए रूट 3 बराबर एक्स प्लस 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आएगा ये 3x बराबर एक्स प्लस 5। अब आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। लेकिन आपको इसकी हाइट निकालना है। हाइट ये है आपकी, ध्यान से देखिए हाइट आपकी क्या है, x रूट 3 है, हाइट x रूट 3 है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए a बराबर x रूट 3, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। ध्यान देखिए 5/2 रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 रूट 3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 5/2 रूट 3। देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है।
यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। आपको इसकी गति बताना है। तो गति बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको यही बताना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया लिख लीजिए। यहाँ से मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपका विमान है, उड़ रहा है, तो विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए ये कोई हाइट होगी, यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री है, एंगल है। यहाँ से ये 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए 15 सेकंड आ गया यहाँ पे, तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए यहीं से आपको समझना है, तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, हाइट आपको दी गई है 1500√3 मीटर, यही आपको हाइट दी गई है। तो उसकी गति ज्ञात कीजिए, गति निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर ये आपको दिया गया है 60 डिग्री के सामने की भुजा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर आप ए मानते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a√3 होता है। देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा अगर आप x मानते हैं तो यहाँ से x√3 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1500, तो ये हो जाएगा 1500। a बराबर हो गया 1500 मीटर। अब अगर आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता चल गई 1500। अब आपको ये वाली डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री। अब आपको छोटा वाला एंगल लेना है। अब आप इसके बारे में थोड़ी देर भूल जाइए। तो यहाँ से देखिए ये आपका 60 डिग्री हुआ। अगर आपको 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर आप ए मानते हैं, अब आप इसको यहाँ से ए मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा ए, तो यहाँ से ये टोटल हो जाएगा a√3 हो जाएगा। a√3 यानी कि 1500√3 गुणे √3। यहाँ से ये हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा जो भी है, ये 1500√3 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको x मानते हैं तो यहाँ से x√3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1500√3 गुणे √3 बराबर, यहाँ से अगर आप इसको मान लीजिए x, यहाँ से आप इसको मानते हैं x, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1500। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 15 या 45 हो जाएगा, ये 4500 बराबर x प्लस 1500। x बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए 4500 में से 1500 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे इसको तो 2 जीरो ऐसे ही आएगा। 5 से 5 फिर जीरो हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3, ये 3000 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता चल गई। तो यहाँ से एक बार इसको चाहे लिख दीजिए 3000। अब आपसे क्या कह रहा है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो उसकी चाल जो है आपको 15 सेकंड बाद वाली बताना है। तो यहाँ से गति बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय आपको कितना दिया गया है, समय आपको दिया गया है 15 सेकेंड। अब यहाँ से रख दीजिए दूरी कितना है आपके यहाँ से 3000 मीटर, यहाँ से रख दीजिए 3000। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे समय कितना है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड से भाग दीजिए, 15 दूना 30 रहेगा, यहाँ से 200 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए दोबारा। यहाँ से आपको पृथ्वी के बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार एक विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति, तो देखिए पृथ्वी के एक बिंदु मान लीजिए कोई ये है। अब यहाँ से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से फिर इसकी कोई हाइट भी तो होगी, तो हाइट आपको मानना पड़ेगा। यहाँ से ये आपकी हाइट हो गई। अब आपको यहाँ से देखिए ए 60 डिग्री के सामने भुजा ए है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 डिग्री के सामने भुजा आप ए मानते हैं तो ये 60 डिग्री वाला a√3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1500, यहाँ से 1500 हो जाएगा, फिर 30 डिग्री यहाँ से x हो जाएगा, फिर यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे आप, यहाँ से 200 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। भूमितल से एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए दिया गया है भूमितल से एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले आप 30 डिग्री वाला एंगल बनाएंगे। यहाँ से देखिए फिर यहाँ से आप 30 डिग्री बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे, देख लीजिए। यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे आप। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार की दिशा में कितना है? 20 मीटर। अब मीनार की दिशा में थोड़ा सा बढ़िए आगे। यहाँ से मान लीजिए कि आपकी ये मीनार है, लिख दीजिए इसको। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कितना 20 मीटर आगे बढ़ना है आपको। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 20 मीटर है। अब हम इसको यहाँ से देखिए कितना एंगल है? 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए 20 मीटर दूरी पर स्थित है एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री बना दिए यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। यहाँ से देखिए इसको मान लीजिए h। अब ये है आपका 20 मीटर, यहाँ से इसको मान लीजिए x मीटर। तो यहाँ से अब देखिए इसको x मान लेंगे आप। ये एंगल आपका देखिए 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर x है तो यहाँ से 60 डिग्री के सामने की भुजा आपको पता है x√3 मीटर होती है। तो यहाँ से आप इसको कर देंगे x√3 मीटर। अब यहाँ से देखिए आपको बताया है मैंने पहले से ही 60 डिग्री 30 डिग्री अगर आपको दिया गया है तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा अगर आप x मानते हैं, 60 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी? x√3 मीटर हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। चलिए देखिए अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है x√3 मीटर, x√3 मीटर है ये। अब देखिए टोटल है x+20। टोटल कितना है? x+20 है। अगर आप देखिए यहाँ से बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ से 30 डिग्री है तो यहाँ से ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा क्या है? x√3 है। अगर आप इसको a मानते हैं तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a√3। अभी मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा a√3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a√3 बराबर x+20 हो जाएगा। अब यहाँ से a बराबर क्या दिया गया आपको? x√3। तो x√3 इंटू √3 बराबर x+20। तो यहाँ से देखिए x√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा बराबर x+20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x इधर x आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x में से x घटाएंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 20। x बराबर हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ से 2x बराबर 20 है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। x बराबर हो जाएगा 10, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपसे लेकिन पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? x√3 है। तो यहाँ से x√3 मीनार की ऊंचाई लिख लीजिए। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई बराबर यहाँ से हो जाएगा x√3। यहाँ से x बराबर है 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ से हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ से एंगल 30 डिग्री है, यहाँ से बी बिंदु आपने लिया, फिर आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर यहाँ से देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु 20 मीटर की दूरी पर आप चलेंगे तो यहाँ से बी हो जाएगा। उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री आपने बना लिया। आपको ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ से h बराबर आपने क्वेश्चन मार्क मान लिया सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ से 30 डिग्री के सामने भुजा x है, तो यहाँ से 60 डिग्री के सामने भुजा x√3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर आगे अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। तो यहाँ से 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने भुजा x√3, तो यहाँ से 60 डिग्री के सामने भुजा a√3। कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, x√3 इसलिए है इसलिए a माना गया है। a√3 यानी x√3 गुणे √3 बराबर x+20। तो यहाँ से 3x बराबर x+20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 10 आ गया। यहाँ से मीनार की ऊंचाई निकालना है।
मीनार की ऊंचाई बराबर x√3, तो यहाँ से हो जाएगा 10√3। यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मीटर में है, बताना है आपको प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। बराबर ऊंचाई के हैं, देखिए दो खंभे, तो बराबर ऊंचाई बनाई सबसे पहले इनकी। तो यहाँ से देखिए बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ से इसकी 100 मीटर बना लेंगे हम। अब आपको पता है 100 मीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उन्नयन कोण उनके बीच कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से बिंदु से देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री आप लोग बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री उनके सिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ तक हो गया। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मीटर में है। तो यहाँ से मान लीजिए दोनों बराबर हैं, इनकी दूरी बराबर होगी। और अब इनकी हमें यही निकालना है। यहाँ से मान लीजिए अगर इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि देखिए अगर इसको x मानते हैं तो यहाँ से जो टोटल है उसमें से घटाएंगे तो टोटल 100 है, 100 माइनस x हो जाएगा। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखिए 100 माइनस x हो गया। अब हमको पता है 30 डिग्री के सामने अगर आप x मानते हैं तो यहाँ से 60 डिग्री के ये एंगल होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये होता है 90 डिग्री, इससे मतलब नहीं है। 60 डिग्री 30 डिग्री के सामने की भुजा x होती है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होती है, x√3। लेकिन इस केस में देखिए 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, x है। तो यहाँ से अगर इसको a मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a√3 बराबर x। क्या हो जाएगा, a√3 बराबर x हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये हो जाएगा फिर x/√3 कितना हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका देखिए x, अगर आप x है तो ये हो जाएगा x/√3। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब अगले फिगर में देखते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने मुझे क्या है, 100 माइनस x है, यानी कि a बराबर क्या है, 100 माइनस x है। तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, a√3। क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस x√3। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। 100 माइनस x√3 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 100 माइनस x, उसके बाद 100 माइनस x√3। उसके बाद देखिए अब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर है, बराबर ऊंचाई के हैं। तो x/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस x√3। क्या हो जाएगा, 100 माइनस x√3। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखिए √3 गुणा 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 300 माइनस 3x। अब 3x इधर आएगा, जुड़ जाएगा 4x बराबर 300। x बराबर क्या हो जाएगा, 300/4 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 300/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 4 7 28, 4 5 20, यहाँ से 75 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देखिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मीटर में, देखिए ऊंचाई अभी नहीं निकली है। यहाँ से देखिए आपको दिया गया x/√3 ऊंचाई। अब आप दोनों में चाहे जिसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर वही आ जाएगा। तो इसमें देखिए h बराबर x/√3 हमने लिया है, क्योंकि ये देखिए आसानी से कट भी जाएगा। इसका x का मान क्या है, 75 है, 75 रखिए /√3। अब इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परमेयीकरण करेंगे, √3। अब देखिए 3 से 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 75 काटेंगे, 25 आ जाएगा। 25√3 यही क्या है, यही हमारा आंसर है, 25√3 मीटर। 25√3 कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए ये SSC 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें यही आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे जैसे माना गया पहले x, फिर 100 माइनस x हो गया ये। उसके बाद यहाँ से 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मीटर में। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से 30 डिग्री सामने भुजा x होती है, आपको पता है, लेकिन यहाँ से 60 डिग्री सामने अगर x है तो यहाँ से हो जाएगा x/√3।
यहाँ से अगर ये x है तो यहाँ से ये हो जाएगा x बटा रूट 3। आपको यही यही समझना है यहाँ पे। उसके बाद आगे ये है 100 माइनस एक्स बटा रूट 3। सबसे पहले 3 के सामने 100 माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटे इंटू रूट 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स बटे रूट 3, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक्स बराबर 300 आएगा, फिर एक्स बराबर 300 बटे 4 हो जाएगा, बराबर 75 आ जाएगा। एच बराबर एक्स बाई रूट 3, एक्स बराबर एक्स बाई रूट 3, यहाँ से 75 बटा रूट 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ से इसको काट देंगे, क्योंकि रूट 3 गुणे रूट 3 क्या होता है, 3 होता है 25, 3 है 75, तो यहाँ से आएगा 25 रूट 3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।